हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने ज्योमेट्री की एक सीरीज शुरू की थी जिसका 7 वीडियो पहले ही इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिया था। आज मैं उसी श्रृंखला में 8वां वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा है। तो आइए हम लोग 8वां वीडियो में कुछ नया सीखते हैं ज्योमेट्री में। सबसे पहला है कि वृत्त पर किसी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। ये एक थ्योरम भी है। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। इसीलिए यहाँ P बिंदु से अगर एक स्पर्श रेखा PA खींचा गया, एक स्पर्श रेखा PB खींचा गया तो दोनों की लंबाई क्या होगी? PA बराबर PB। क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। चलिए, तो ये पहला हो गया। अगला है कि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो हमने PQ एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ये वो T बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो उस T बिंदु को वृत्त के केंद्र से अगर मिला दिया जाए तो वो जो OT रेखा होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। एक बार फिर से, वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए जिसको हम PQ नाम अगर दे दिए, वो वृत्त को T पर स्पर्श करती है, तो वृत्त के केंद्र को O मान लिया जाए। वहां से अगर उस T बिंदु को जहां स्पर्श करती है स्पर्श रेखा उसको मिला दिया जाए तो OT जो होगा वो PQ पर स्पर्श रेखा पर लंब होगा। इसका मतलब है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी। एक बार फिर से, वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए और उस पर जो है ना केंद्र से एक रेखा खींच दी जाए वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा कि PQ यहां हो जाएगा कि OT जो है, O और T, OT लंब हो जाएगा किस पे? PQ पे। वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए वो वृत्त को T पर स्पर्श करती है, तो वृत्त के केंद्र से अगर उस T को मिला दिया जाए तो OT जो होगा वो वृत्त की स्पर्श रेखा PQ पर लंब होगी। यही यहाँ पर आया। चलिए, अब ये करते हैं कि दो समकेंद्री वृत्त, क्या दो समकेंद्री वृत्त मतलब दो एक ही केंद्र पर बना दो वृत्त, एक ही केंद्र पर बना ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या बड़ी है, तो एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त को समकेंद्री वृत्त कहा जाता है। पहले तो ये सीख लीजिए। अब क्या है सो सीखिए कि अगर एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हो तो उसको समकेंद्री वृत्त कहते हैं, और एक ही केंद्र पर बना छोटा वृत्त को स्पर्श करती हुई बड़ी वृत्त की जीवा अगर स्पर्श करे, क्या छोटे वृत्त को समकेंद्री वृत्त में छोटे वृत्त को अगर स्पर्श करती हुई बड़ी वृत्त की एक जीवा खींची जाए तो जहां स्पर्श करेगी जीवा दो बराबर भागों में, बड़ी वृत्त की जीवा जो है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर छोटी वृत्त समकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र O है, वहां से छोटी वृत्त को स्पर्श करती हुई एक बड़ी वृत्त की जीवा खींची गई AB, तो वो जो है छोटी वृत्त को P पर स्पर्श करती है, तो यहाँ पर जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, मतलब AP बराबर BP हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा? AP बराबर BP। यही हो गया इसका। एक बार फिर से अब देखा जाए क्या कहता है कि अगर एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा जाए तो उस दोनों वृत्त को क्या कहते हैं? समकेंद्री वृत्त, मतलब दोनों का केंद्र समान है। अब उसमें छोटी वृत्त से स्पर्श करती हुई बड़ी वृत्त की एक जीवा AB खींची जाती है जो छोटी वृत्त को P पर स्पर्श करती है, तो वो दो बराबर भागों में बांटेगी, इसीलिए AP बराबर BP हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर जो है ना एक त्रिभुज है जिसके अंदर में एक वृत्त है, यह अंतःवृत्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि वृत्त पर अगर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो बराबर होगी। तो इस बिंदु से अगर B बिंदु से खींचा जाए तो BF बराबर BD होगा, BF बराबर BD, क्योंकि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों बराबर होती है। अभी हमने पढ़ा है। आगे हमने ये भी पढ़ा है एक बिंदु A से अगर खींचा जाए तो AF बराबर क्या होगा? AE। AF भी तो A बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा AF और AE खींचा गया तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी पता चल गया। और एक ये भी है C बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए CD और CE तो वो भी बराबर होगा। तो ये भी लिख दीजिए कि CD बराबर जो होगा वो CE होगा।
अब अगर तीनों को इस साइड वाला जोड़ दिया है तो बी एफ प्लस ए ई प्लस सी डी बराबर क्या होगा, बी डी प्लस सी ई प्लस ए एफ होगा। इसके ये बराबर हो गया, इसके बराबर ये हो गया। अब देखिए इस भुजा में अगर ये पार्ट लेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये पार्ट लिए तो फिर इस भुजा में ये नहीं लेकर के ये ले लेंगे। तो यहाँ देखिए कि बी एफ ये वाला पार्ट प्लस सी डी ये वाला पार्ट प्लस ए ई जो होगा वो किसके बराबर है, अब ये ले लिया है ये नहीं लिया है तो ये बराबर होगा बी डी। अब यहाँ सी डी तो ले लिए हैं तो क्या होगा सी ई, और फिर यहाँ ए ई लिए हैं तो यहाँ ए एफ ये बराबर होगा, क्यों ए ई बराबर सी एफ है, सी डी बराबर सी ई है, बी एफ बराबर बी डी है। हमने अभी पढ़ा है कि एक बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाए दोनों बराबर होगा। और पूरे त्रिभुज का पेरीमीटर जो होगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होगा। तो अब जान लीजिए कि ये बराबर ये है, इसका मतलब है कि इतना, अगर ये 10 सेंटीमीटर टोटल योग है और ये 10 है तो पेरीमीटर कितना होगा 10 ये मिलाकर के कितना हो जाएगा 20 होगा। यहाँ दिया है बी एफ ये वाला प्लस सी डी ये वाला प्लस ए ई की वैल्यू जो होगी वो बी डी। यहाँ किए थे पहला में कि बी एफ प्लस सी डी प्लस ए ई, एक किए ये दूसरा छोड़े, ये किए फिर ये छोड़े ये किए, तो ये वाला लिए। अब क्या लेना है, ये वाला लिए और ये वाला लिए, 3। अब 3 ले लिए, जो 3 सिंगल बचा है वो ले लिए, तो ये दोनों बराबर होता है आपस में। पढ़ लिए हैं कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो बी एफ बराबर बी डी हो गया, सी डी बराबर सी ई हो गया, ए ई बराबर एफ हो गया। अब मान लीजिए इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर टोटल होगा तो ये भी 10 होगा, तभी तो बराबर होगा। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप पता चल जाएगा। तो परिमाप क्या होगा, बी एफ ये वाला प्लस ए एफ ये वाला, दोनों जोड़ दिए तो ए बी बन गया। आप यहाँ सी डी देखिए और बी डी देखिए, जोड़ दिए तो बी सी भुजा हो गई, तो ये और ये भी निकल गया, ये और ये निकल गया। अब क्या है ए ई प्लस सी ई मिल करके ए सी बन गया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर टोटल ये 10 है ये 10 है 20, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, जितना भी। ये तो एग्जाम्पल के लिए लिया कि ये 10 होगा तो ये 10, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, दोनों का योग, दोनों का योग करेंगे तो 20। तो सिर्फ अकेला का अगर पूछेगा, यही पूछता है, आगे एक लाइन इसमें जोड़ देता है कि इसका मतलब टोटल तो 20 होगा, ये 20 हो गया, तो इसका आधा इसका परिमाप हो जाएगा। तो बी एफ बराबर बी एफ प्लस सी डी, सी डी प्लस ए एफ बराबर बी डी प्लस सी ई प्लस ए एफ का मान जो होगा वो क्या होगा, ए त्रिभुज ए बी सी के परिमाप का क्या होगा, परिमाप का आधा। क्योंकि हमने बोला कि ये अगर 10 है और ये 10 है तो दोनों मिलकर के 20 होता है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 20। तो 20 का ये 10 कितना है, आधा है। तो हमने पढ़ लिया कि किसी ये चाहे ये तीनों का योग जो होगा वो त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। कितना होगा, त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। क्यों होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ अगर 10 यहाँ 10 माने थे तो 20 आ रहा था, तो 20 जो है त्रिभुज का परिमाप है, और इसका मान अगर 10 है तो कितना हो गया, त्रिभुज के परिमाप का आधा हो गया ये। तो इसी तरह से हम अगर देख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त दिया हो और अंतःवृत्त के तीनों भुजाओं को टच करती हो, तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो वहां पर यहाँ पर जैसे अगर 3 भुजाओं को टच करने वाली को अल्टरनेट करके दिया है, जैसे बी ई प्लस सी डी प्लस ए ई का वैल्यू जो होगा वो त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा, या ए एफ प्लस बी डी प्लस क्या होगा सी की वैल्यू जो होगी वो भी त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। ये हो गया। अब चलिए ये अब इस पर आते हैं,
एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AB भुजा और AC भुजा को आगे तक बढ़ाए, AB भुजा को बढ़ाए तो Q मिला और AC भुजा को बढ़ाए तो R मिला। तो अब जो बाह्य भाग में एक वृत्त खींचा गया जो BC भुजा को P पर टच करती है। तो ऐसे स्थिति में AQ जो होता है, AQ की वैल्यू क्या होगी? AQ की वैल्यू जो होगी हाफ ऑफ त्रिभुज ABC के परिमाप, ABC के परिमाप का क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा कर दीजिएगा तो AQ की वैल्यू या AR की वैल्यू आ जाएगी। AQ या AR की वैल्यू क्या होगी? त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा। क्यों होगा? क्योंकि ABC एक त्रिभुज है, इसमें जो है ना हमने पढ़ा है कि एक बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो आपस में बराबर होगी। तो यहाँ देख लीजिए कि ये B बिंदु से खींचा गया है BP और BQ, तो ये बराबर हो गया, BP बराबर BQ होगा। और इधर से देखा जाए C बिंदु से देखा जाए तो CP और CR बराबर होगा। इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, CP बराबर CR। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ABC का परिमाप में AB प्लस AC अब प्लस BP प्लस BC हो BP प्लस CP होगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसी को अगर त्रिभुज ABC के परिमाप में रखा जाए तो क्या आता है? AQ बराबर देख लीजिए, AB तो रहेगा ही, BC रहेगा ही, प्लस BP प्लस CP और BP के बदले में BP के बदले में हम BQ रखेंगे। क्या होता है परिमाप में? पहले तो हाफ रहने दीजिए, हाफ कहाँ से आया तो भी यही क्लियर हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस AC त्रिभुज का परिमाप में क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ कर दिए तीनों भुजाओं का। अब यहाँ अगर ये AQ का के बराबर ये भी आ गया AQ तो पता चल जाएगा। अब देखिए इस तीनों का करेंगे, अगर परिमाप का आधा AQ आ जाएगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पर जो है हाफ तो लिख दिए, AB तो रहेगा, BC को दो बराबर में बाकी है, BP प्लस CP, BP प्लस CP होगा। अब प्लस AC तो जो है वो रिमेन कांस्टेंट है ही। अब AB प्लस BP बराबर क्या होगा? हाफ AB प्लस BP एक जगह प्लस AC प्लस CP एक जगह। अब देखिए क्या होगा? हाफ AB प्लस BP क्या होगा? AQ। और ये जो होगा ये क्या होगा? AC प्लस CP AR होगा। आप पढ़ेंगे। अब देखिए कि हमने पढ़ा ये AQ, इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AQ और AR खींचा गया तो AR और AR बराबर AQ होगा कि नहीं होगा? वृत्त की स्पर्श रेखा है AQ और AR, तो आपस में बराबर होगा। तो जो बराबर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाप हाफ गुने AQ अब प्लस AR के बदला में भी AQ हो जाएगा। अब देखिए हाफ गुने 2AQ, 2 कैंसिल, यहाँ AQ आ गया और इस साइड भी AQ था। और देखिए AQ बराबर हम ये परिमाप रखे थे, इसको हम तोड़ते तोड़ते फिर AQ ला दिए तो AQ बराबर AQ आ गया। इसका मतलब हम जो बोले थे वो सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये AQ बराबर क्या होगा ये याद रखिए कि त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा होगा। चलिए अब अगला करते हैं कि एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अंदर में एक वृत्त है। तो अब यहाँ पर जो होगा यही है कि AB भुजा प्लस CD भुजा का योग जो होगा वो AD भुजा प्लस BC भुजा के योग के बराबर होगा। ये कैसे होगा? ये भी हम लोग इसी फॉर्मूले की तरह कर सकते हैं। A बिंदु से यहाँ अगर ये दे दिया जाए PQRS तो यहाँ A बिंदु से क्या होगा? A बिंदु से AP बराबर AS, ये भुजा के बराबर हो गई। अब देखा जाए BQ, ये भुजा जो होगा वो BP के बराबर होगा। ठीक है। अब इसी तरह से इस भुजा में देखा जाए C से CR बराबर CQ, तो CR बराबर CQ हो गया। और D से DR बराबर DS होगा, DR बराबर DS होगा। अब जब ये तीनों पता चल गया ये चारों, तो अब जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। अब जोड़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ AP प्लस BP, AP बराबर क्या है? AS। तो एक तरफ AP रहेंगे तो रखेंगे तो एक तरफ AS रखेंगे, एक तरफ BP रखेंगे ये वाला, एक तरफ BQ रखेंगे। तो यहाँ जोड़िए AP ये वाला पार्ट प्लस BP ये वाला पार्ट प्लस ये CR प्लस DR, ये जोड़ दिए ये वाला।
अब इसके बराबर एपी के बराबर कौन सा आया है, ए एस रखिए, और बीपी के बराबर क्या आया है, बीपी के बराबर यहाँ पर आया है बी क्यू। ठीक है, अब देखिए सीआर के मतलब बराबर क्या है, सीआर के बदले में सी क्यू होना चाहिए, हो गया। अब डी आर के बदले क्या होगा, ये डी आर बराबर डी एस होगा, डी एस। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाता है, बी सी हो गया, और ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस मिलकर के क्या हो गया, ए डी, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो गया, बी सी। तो ए डी और बी सी भुजाओं का योग जो होगा, और यहाँ देखिए ए पी प्लस बी पी को इसी जगह अगर कर लेते हैं, ए पी प्लस बी पी बराबर क्या होगा, ए बी, ए पी प्लस बी पी प्लस क्या, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर मिलके सी डी। तो ए बी प्लस सी डी का वैल्यू जो है वो ये हो गया, और यहाँ ए बी बराबर सी डी, ए बी प्लस सी डी का वैल्यू जो हो गया ए डी प्लस बी सी, को इसी जगह रख दीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर, ए बी प्लस सी डी का वैल्यू जो होगा वो ए डी प्लस बी सी होगा। तो इस तरह से अगर किसी चतुर्भुज के अंदर में एक अंतःवृत्त किया हो तो अपोजिट साइड वाले जो भुजाओं का योग जो होगा बराबर होगा, जैसे ए बी के अपोजिट सी डी है तो दोनों अपोजिट भुजाओं का योग जो होगा, यहाँ जो बचा हुआ बी सी प्लस ए डी है उस भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से जो भी फैक्ट था, एक ही फैक्ट पे था क्या, कि वृत्त पर किसी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो बराबर है, इसी के आधार पर ये निकल गया, इसका बराबर हो गया कि जो है ना बी एफ प्लस ए ई प्लस सी डी का वैल्यू जो होगा वो त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। यहाँ भी यही उसी स्पर्श रेखा का थ्योरम लगा करके यहाँ निकाल दिए कि ए क्यू बराबर त्रिभुज के बीसी के परिमाप का आधा। इसमें भी यही निकला कि ए बी प्लस सी डी का वैल्यू जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। ये सब जो है एक ही थ्योरम से था, एक क्वेश्चन 2 3 4 एक ही तरह से था। दूसरा जो है एक ये था कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पर एक रेखा खींची जाए तो वो लंब होगी, और यही था। अब लंब जो होती है यहाँ देखा जाए वृत्त के, अब ये था कि एक समकेंद्री वृत्त है जिसके दोनों वृत्तों का केंद्र समान है, वहां से छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक बड़ी वृत्त की जीवा जाए तो वो बड़ी वृत्त की जीवा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है त्रिभुज छोटी वृत्त को, उस बिंदु पर वो जीवा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, इसलिए ए पी बराबर बी पी होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।